mantra of enhancing your parenting bonding with your child? Well, मैं शिखा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ कनेक्ट टू हेल्प की पॉडकास्ट सीरीज़ में, जहाँ मैं और जितिन जी मिल करके ले आ रहे हैं जवाब आप सारे पेरेंट्स के सवालों के। जितिन जी, जो ये दो वर्ड्स हैं, रीबूटिंग एंड रिचार्जिंग, फ़ोन भी एक टाइम बाद रिचार्ज मांगता है, सिस्टम रिबूट मांगता है, तो जो ये पेरेंट्स और बच्चों का जो ये कॉम्बिनेशन एंड रिलेशन है, ना चाहते हुए भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, पेरेंट्स का सवाल है कि दे फील कि उनका बच्चा उनसे कनेक्ट नहीं करता। अब एक पता नहीं क्यों एक स्पेस क्रिएट हो गया है जहाँ बच्चा या तो स्पेशली फादर्स से एक डिस्टेंस उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे घर में ऐसा ही है, जहाँ बच्चे मतलब बीट गर्ल्स स्पेशली कि हमें अलाउड नहीं है, एक ये वर्ड, हमारे यहाँ परमिशन नहीं है खुल के हंसने की, बोलने की, अपनी बात रखने की, बाहर जाने की, अपने मन का पहनने की, वॉट एवर द रीज़न में भी बच्चों ने ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए खुद को आइसोलेट कर लिया है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड बच्चे। तो अब इसको कैसे फिल किया जाए, कैसे रीबूट और रिचार्ज किया जाए इस रिलेशनशिप को? I believe this is the best point to start. जी। क्योंकि when you know there's a gap, then only you can fill that gap. As in parent, if I can see there's a gap, so I need to understand that as a parent, if I can feel it, my child is already being into this. We both, as a parent and as a child, are living in gaps. अब वो gaps कैसे create हो जाते हैं? वो gaps एक self image create हो जाती है, क्योंकि वहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा, एक self image में हम जीना शुरू कर देते हैं। उस सेल्फ इमेज में ही हम सारे अपने बिलीफ सिस्टम्स को डाल देते हैं। ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, पापा तो मुझे सुनते ही नहीं हैं, अब इनको मैं कुछ भी बोल दूँ ना, चलानी अपनी है। सो पेरेंट्स को लगता है कि ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट थिंग्स, एंड इसमें कुछ भी बोलते तो आगे लड़ने बैठ जाता है रादर देन एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक्स, एंड दिस इज नॉट द वे। आई एम हिज डैड। तो आई बिलीव just to start, we need to again have that first set of conversations in our family. You know, like as in being a father, I will suggest कि we shall take this responsibility. Everyone sitting on a dining table or a dinner table, accepting that yes, things are not going right in our family, and I don't want this to continue like this. I know हम सब कुछ बातें अपने मन में रख के एक दूसरे के लिए बैठे हैं, and today is the right time. We shall start expressing ourselves. If something is wrong about me, I give you liberty, you share about it. I don't mind it because I know this time I really have to bring a change in my family. मुझे as in father वो responsibility लेनी होगी उसको ठीक करने की, वो conversation करनी होगी। वो conversation इतनी आसान नहीं होगी। उस conversation में हो सकता है कि when I'm allowing कि बेटा हमारे बीच में gap है, वो बेटा अपने anger में burst हो जाए, बेटा मुझ पे लाइक आपने कहा, हो सकता है कि ओपन टू कॉन्वर्सेशन नहीं हो। अगर मान लीजिए हम हर चीज़ बोल करके नहीं सामने वाले को समझा पा रहे हैं, बच्चा भी नहीं और फादर या मदर भी नहीं, तो क्या देयर आर अदर वेज आउट कि जैसे आप बच्चे को जताओ कि नहीं, यू आर रियली इम्पोर्टेंट टू अस, आप आउटिंग पे ले जाओ, आप उसके पसंद का कोई ऐसी चीज़ करो। अगर आप उसको कंप्लेन है कि आप मेरे फ्रेंड्स को नहीं एक्सेप्ट करते, तो क्या आप ही और एक फ्रेंड्स गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर दो ताकि उसके दिमाग से इम्प्रेशन ही चेंज हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि दो डोंट वैल्यू, बट शायद इनका कहने का तरीका अलग है। मतलब एक क्या तरीके हम अपना सकते हैं? तो मैम किसी भी एक के एक्शन लेने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, बिकॉज दे बोथ आर एट डिस्टेंस, दे बोथ आर हैविंग देयर ओन सॉर्ट ऑफ रीजंस टू डिसएग्री विद ईच अदर। पेरेंट्स वो कदम उठा सकते हैं, बट दैट इज शॉर्ट टर्म, दैट विल नॉट चेंज द बेसिक माइंडसेट ऑफ अ चाइल्ड कि मेरे पापा मेरी नहीं सुनते। एक दिन अगर दोस्तों को बुला लिया तो मेरे लिए क्या प्रूव कर रहे हैं? द डे ही विल से कि आपने मेरे एक दिन दोस्तों को बुलाकर आपने क्या प्रूव कर लिया, क्योंकि पापा बोलेंगे मैंने तेरे दोस्तों को बुला के देख लिया, तो मैं तब भी कोई वो नहीं फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दोस्तों की क्यों ही सुनूं, वो देखा किस तरीके से बात करते हैं, वो देखा अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। वो डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। वी बोथ as a parent and as a child need to agree that we disagree on few things, और उस डिसएग्रीमेंट को फर्दर डिस्कस करके हम बात कर सकते हैं। यू राइटली सेड कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, दैट माइट टेक टाइम, बट दैट ये इशू भी बड़ा है, दैट कैन नॉट बी डिस्कस ओवर वन डिनर टेबल। स्लोली एंड स्टेडली व्हेन एज एन चाइल्ड आई विल सी कि मेरे पापा मुझे वो स्पेस दे रहे हैं, देन ओनली आई विल से, आई माइट से कि आपने मेरी बात कभी नहीं सुनते,
आपको बस अपनी चलानी होती है हर टाइम. At that point of time, when my child is saying me something like this, my ego will get hurt. I will say कि बहुत बोल रहे हैं, and now it is not good. I might feel emotions at my end, but I need to hold my emotions. क्योंकि भरे कप के अंदर ना आप और पानी या चाय नहीं डाल सकते. A child needs to get vented out what he is carrying in his mind. तभी आप एक नई चीज़ क्रिएट करोगे. खाली क्लास के अंदर ही आप पानी डाल सकते हो ना. ओके ये इमोशनल आउटबर्स्ट एक्चुअली मेरी लिस्ट में भी था कि पेरेंट्स के लिए और इवन बच्चों के लिए देयर इज़ अ पॉइंट वेयर दिस हैपन्स. एक इमोशनल आउटब्रेक हो जाता है यू नो. तो उस मोमेंट को आप कैसे क्या उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए अगर बच्चा आपके सामने रोने लग गया या अपने को नहीं हैंडल कर रहा है. गुस्से में अपने को इमोशंस बहुत अलग अलग ढंग से बाहर आएंगे. गुस्से में भी आएगा, रो के भी आएगा यू नो. कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एंड सेम हैपन्स विद पेरेंट्स. तो एक तो हमें कैसे अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? वी बोथ नीड टू अलाउ ईच अदर टू गो. से व्हाटएवर यू वांट टू से, द वे यू वांट टू से. आप उसे 2-3 बार अलाउ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर था क्या. नेक्स्ट थिंग इज वैलिडेट देयर इमोशंस. आई नो बेटा अब बहुत गुस्से में, आपको बहुत बुरी लगी मेरी बातें. आपके लिए मेरी बातें एक ऐसे ये घर एक जेल की तरह लैंड कर रहा हूँ. मैं आपको कुछ अलाउ नहीं करता हूँ. बट नाउ आई वांट टू से यू समथिंग. एज इन दैट आई हैव फ्यू फियर्स जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ना. मैं नहीं बोल सकता तुझे बेटा कि मुझे डर लगता है तू बाइक लेके जाता है एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरे पे क्या बीतेगी. मैं नहीं बोल सकता तुझे कि तू अपनी मर्जी की कर ले क्योंकि मुझे लगता है मैं फाइनेंशियली तुझे सपोर्ट नहीं कर सकता उस तरह. You go for engineering or you do XYZ things. If you feel कि तू कुछ और कर सकता है, you do it. I'll support you. So जितिन जी टाइम इज टिकिंग बट एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एपिसोड में मैं चाहूँगी कि वो कवर हो. बहुत से पेरेंट्स जो टीनेजर्स के साथ डील कर रहे हैं उनका बार बार ये चीज़ आ रहा था कि हमारा बच्चा उसको सब कुछ आता है. ही और शी इज़ वेरी टैलेंटेड. या फिर उसको स्टेज फियर है, उसको पब्लिक में आगे जा कर के अपनी बात रखना नहीं आ पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है यू नो. ये चीज़ें एक तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को पीछे नहीं देखना चाहते यू नो. कोई पेरेंट्स वो चाहते हैं हमारा बच्चा सबसे आगे रहे जिस भी दौड़ में है. एक तो दौड़ वाला पेरेंट्स में इम्पल्सिवनेस है. दूसरा बच्चों में है कि वो नहीं चाहते कि भाई कुछ बच्चे होते हैं मैक्सिमम जो वो चाहते हैं मुझे फ्लॉन्ट नहीं करना, मुझे किसी को दिखाना नहीं, आप पब्लिक में मुझे स्टेज पे नहीं जाना यू नो. आई नो एवरीथिंग बट आई डोंट वांट टू गो. सो पेरेंट्स को रहता है भाई अगर आज नहीं सीख रहे हो तो आगे कैसे सीखोगे. तो ये दोनों का तालमेल कैसे एक जगह सेटल डाउन करे जहाँ बच्चा भी अपने को एक्सप्रेस करना सीखे, अपने टैलेंट को या एक प्लेटफॉर्म में खुद को रिप्रेजेंट करना सीखे और पेरेंट्स भी अपने को समझें कि अगर बच्चा बैक सीट पे है या दैट डजंट मीन कि वो हर चीज़ में पीछे है या उसको कैसे आगे लाया जाए. इससे पहले कि मैं आंसर पर चले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. हमने जितने क्वेश्चन अभी तक पूरी सीरीज में उठाए हैं उसमें हमेशा माँ बाप ने एक्सपेक्टेशन जाहिर करी अपने बच्चों से. मेरे बच्चे को ऐसा करना चाहिए था, वो करता नहीं है, ये डील कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं. एवरीवेयर दे ट्राई टू कंट्रोल एंड रन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड एज दे वांट. वो शायद ये भूल जाते हैं पेरेंट कि वो बच्चा है, उसकी ज़िंदगी भी ज़िंदगी है. शायद जब तक छोटा होता है तो थोड़ा हम उसको ज़्यादा लिबर्टी देते, जब वो बड़ा होता है उसे बिल्कुल बांध देते हैं. दिस इज अगेन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. हम कंपैरिजन करते हैं उसमें. हम बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ कर लिया तो यहाँ करने में क्या दिक्कत है, तुम यहाँ भी करो. डोंट अलाउ देम टू ग्रो एज दे वांट. शायद उसका गाना गाने का मन नहीं है, अगर उसको गाना गाना आता हो सबके सामने बार बार उसको ले आता हो, इट डजंट फील्स इट राइट. इट डजंट इवन एक्सप्रेसेस इट कि ये मुझे नहीं करना मम्मी. और इफ दे डू एक्सप्रेस हम सुनते नहीं. वी ऑल डील विद समथिंग. आई फील देयर इज नो नेसेसिटी कि किसी और ने करा तो मेरा बच्चा भी करेगा. और अगर कुछ करना ही है और उसको आगे लेकर जाना है, उसके टैलेंट को उसको देना है कि वो आगे अपने आप लेकर आए, देन वी नीड टू एक्सप्लोर आवर चाइल्ड्स इंटरेस्ट. अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, यू कैन ऑलवेज हैव कम्युनिकेशन विद हिम. कम्युनिकेट एंड ओनली कम्युनिकेट. बेटा दिस इज व्हाट आई वांट. कि हम कभी जाए ना तो यार सबके सामने अपनी बताए. पापा को ना बड़ा गर्व महसूस होता है एंड आई बिलीव मिल इतना करेगा. बेटा बोलेगा बिल्कुल करूँगा, मुझे क्या मिलेगा. यू डोंट वांट टू हैव दैट कन्वर्सेशंस. ये कन्वर्सेशन में ज़्यादा मज़ा है क्योंकि मुझे पता है मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा. इस कन्वर्सेशन के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा. पापा मैं कर दूँगा, पर मेरे पापा से एक बॉन्ड बनेगा.
लेकिन जो पुरानी कॉन्वर्सेशन आपने बताई, यहाँ पर बच्चा ना एनॉय होता है, कितनी बार कराओगे, क्यों कराओगे, आता है तो मुझे क्या वो ऑब्जेक्ट बना रखा है, सबसे आगे टेप रिकॉर्डर चला देता हूँ मेरा, I don't know how to do that। ऐसा नहीं है कि बच्चा बैक बेंचर बन जाता है या उसको कॉन्फिडेंस रहता, अब वो नहीं करना चाहता, कई बार वो याद नहीं करता, वो इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है कि नहीं मेरे को स्टेज पे जाकर करना, कईयों को स्टेज फियर होता है, वी लिव इन आवर ओन थॉट वर्ल्ड, जो हम कुछ पहले एपिसोड में हमने बात करी लिटिल बॉयज की, वो उसको नहीं अलाउ करती। एज एन पेरेंट वी नीड टू टॉक टू देम, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग ओवर देयर। बच्चा डरता किसी एक दो चीज़ों की वजह से है, लेकिन ये उसका बीइंग बन जाता है डर के साथ जीना। A parent should always sit with children, ask, you don't want to do it, that's fine, we will not say you to do it, but we just want to know what stops you, क्यों नहीं करना चाहते हैं, so that next time we also don't force you, or next time we know you are being stopped by your fears or by anything which is not true for you at this point of time, but everything boils down to how well we know our child and what we want from our child। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ एज एन पेरेंट मेरे बच्चों के लिए कि बेटा जैसे मैं चाहूँ वैसा तू कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को 100% आज़ादी दो, जो वो करना चाहे करे। There shall always be certain boundaries, but they shall also help him to live happily, be creative and be expressive। हम बच्चों को ना एक्सप्रेस करना नहीं सिखाते, हम हमेशा उनको एक्सप्रेशन के टाइम पर रोक देते हैं। Might be he wanted to do dance, अच्छा डांस जब बच्चा करने लगता है ना, कैसा डांस कर रहा है ये, तो डांस करना नहीं आता, उसका फ्री स्टाइल, वो धीरे धीरे उस जोन में जाएगा जहाँ उस चीज़ को वो एडॉप्ट करेगा और आगे जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने जितिन जी। और आज के एपिसोड से जो बात मैं समझ पा रही हूँ, या फिर पिछले जितने एपिसोड्स में मैंने समझा, 100 बात की एक बात से ही बनेगी बात। तो दोस्तों, पेरेंट्स और बच्चे भाई बैठ करके बात ज़रूर करिए, अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि वही एक दूसरे को समझने में मदद करेगी। बच्चा हर दिन ग्रो कर रहा है, हर दिन उसकी सोच ग्रो कर रही है, चेंजेस आ रहे हैं फिजिकल मेंटल हर तरह से। तो अगर आप हर रोज़ उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो समवेयर ये कमी एक रह जाएगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो बातें ज़रूर करिए और हमें ज़रूर सुनिए। कनेक्ट टू हेल्प की इस स्पेशल सीरीज़ में मैं शिखा और जितिन जी यूं ही आते रहेंगे, अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। आपके सवाल हमें भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, टाटा, बाय बाय।